नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज भारती। प्रयास आप तक चैनल के माध्यम से आप सभी से मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज कृष्ण पक्ष की चौथी है और आज ही के दिन करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाता है और आज ही करवा चौथ को मनाया जा रहा है पूरे देश में। हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से इसको मनाया जाता है और इसके पीछे की पौराणिक कथाएँ बहुत सारी प्रचलित हैं। सबसे पहली जो बहुत महत्वपूर्ण कथा है वो है सावित्री और सत्यवान की कहानी, जिसके लिए कहा जाता है कि सत्यवान की मृत्यु के पश्चात जब सत्यवान के प्राण यमराज के पास पहुंच गए थे, तो सावित्री ने उनसे लड़कर उनसे रिक्वेस्ट करके उनके प्राण वापस मांगे थे। सावित्री जी ने अपने पति सत्यवान की प्राण की रक्षा के लिए या प्राण वापस मांगने के लिए बहुत कठोर तप की थी और यमराज उससे काफ़ी प्रसन्न हुए थे। तो यमराज ने प्रसन्न होकर सावित्री जी से कहा कि आप कोई वरदान मांग लो। तो उन्होंने माँ बनने का वरदान मांगा था और जब यमराज ने यह सुना तो उनको सत्यवान की प्राण वापस करना ही पड़ा था, क्योंकि बिना सत्यवान के माँ बनना सावित्री जी के लिए असंभव था। तो दोस्तों, ये थी पहली कहानी और दूसरी कहानी की ओर चलते हैं अगर, तो दूसरी कहानी थी करवा नाम की स्त्री थी जिनके पति काफ़ी बूढ़े हो गए थे और उनको बच्चे नहीं थे। तो एक बार उनके पति नदी में स्नान कर रहे थे तो मगरमच्छ ने उनके पैर पकड़ लिए थे। तो उनके पति करवा करवा करके चिल्ला रहे थे कि आगे मेरी मदद करो। तो जब करवा आई तो देखा कि मगरमच्छ ने उनके पाँव को पकड़ रखा है। तो उन्होंने सूत के कच्चे धागे से मगरमच्छ के मुंह को बांध दिया था और यमराज के पास पहुंची और उन्होंने कहा कि मेरे पति की प्राण की रक्षा कीजिए। एक मगरमच्छ ने उनके पैर पकड़ लिए हैं और आप उस मगरमच्छ को यमलोक पहुंचा करके मेरे पति की प्राण की रक्षा कीजिए। तो यमराज ने कहा था कि करवा देवी, अभी उस मगरमच्छ की आयु पूरी नहीं हुई है, इसलिए हम उसके प्राण नहीं ले सकते। तब उन्होंने करवा जी ने धमकी दी कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। फिर उस धमकी की वजह से वो काफ़ी डर गए यमराज जी और उन्होंने उनके प्राण की रक्षा की थी और उस नदी के पास जाकर उस मगरमच्छ को यमलोक पहुंचाया और उनके पति को सुरक्षित वापस कर दिया। और जाते जाते उन्होंने करवा जी से बोला कि हे देवी, तुम्हारी इस पति व्रता को देखते हुए मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि आज के बाद पूरा देश तुम्हारे नाम से अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा करेंगी। तो ये दोस्तों, ये थी पौराणिक कथाएं जो सही भी हैं। पौराणिक कथाओं की बात करें तो इन कथाओं से यह बात सामने आती है कि उस वक्त जो भी परिस्थितियां रही हों, उन देवियों ने, सावित्री जी ने, करवा जी ने जो भी किया अपने पति की रक्षा के लिए किया। और यह आदर्श सामने रखा कि आप अगर पतिव्रता हैं तो आप अपने पतियों को या उनके जीवन की रक्षा के लिए आप कुछ भी कर सकती हैं। और यह दोनों ओर लागू होता है कि पति भी अपनी पत्नी की रक्षा के लिए अगर आपस में सौहार्द है, मधुरता है, मिठास है जीवन में और एक दूसरे के प्रति सम्मान है, तो एक दूसरे के लिए, उनके प्राणों के लिए कुछ भी किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आज देखा जाए तो करवा चौथ का व्रत एक व्रत कम और एक आडंबर ज़्यादा प्रतीत होता है। कारण यह कि जिस तरह से उन पौराणिक कथाओं में बताया गया है या दर्शाया गया है कि अपने पति की लंबी आयु के लिए या उनकी जीवन रक्षा के लिए जिस तरीके से उन लोगों ने व्रत किया, तपस्या करी, ऐसा तो कुछ आज के समाज में है नहीं। आजकल ये देखा जाता है कि जब भी करवा चौथ आने वाला है उसके एक हफ्ते पहले से तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं महिलाओं के द्वारा। ब्यूटी पार्लर जाना, मेकअप कराना, शारीरिक सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो भी कदम उठाए जा सकते हैं वो सारा कुछ करती हैं। और
नए नए कपड़े खरीदना, शॉपिंग करना, हाथों में लंबी लंबी मेहंदी लगाना। मैं किसी व्रत के खिलाफ या किसी ट्रेडिशन के खिलाफ नहीं हूँ, किसी परंपरा के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन परंपरागत चीज़ें जो जिस कारण है, कम से कम उसका एक अंश तो होना चाहिए उसके पीछे। ऐसा अब देखने को नहीं मिलता। जैसे जैसे दिन आगे समय बीतता जा रहा है, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, चीज़ें जो उनका मर्म है, जो उनकी पृष्ठभूमि है, कारण है, वो सब दूर दूर तक नजर नहीं आता। पूरे साल पति पत्नी आपस में अकारण लड़ते झगड़ते रहते हैं, और करवा चौथ के दिन आकर के उनके बिना आप जी नहीं सकते, ये कौन सी बात है। चाँद को छन्नी से देखना, दीपक जला के आरती उतारना, फिर उनके हाथ से पानी पीकर अपना व्रत तोड़ना, ये आडंबर नहीं तो क्या है। दोस्तों, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं किसी की संवेदनाओं को आहत नहीं करना चाहता, लेकिन जो रियलिटी मुझे लगती है, जो मैं देख पा रहा हूँ, मैं वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपको लगता है कि आजकल जो भी करवा चौथ का व्रत जिस मर्म से, जिस संवेदना से मनाया जाना चाहिए, वैसा होता है? आपको भी यही लगेगा नहीं होता है। ऐसा लगता है, माफ़ी चाहूँगा, मगर ऐसा लगता है जैसे कि फिल्मों में दिखाया जाता है, जैसा कि फिल्मों में सुहाग रात की सीन दिखाए जाते हैं। ऐसा लगता है कि साल में एक दिन और अच्छे से तैयार करके सुहाग रात की तैयारी करी जाती है। जो आजकल का करवा चौथ जिस तरीके से हास्यास्पद हो गया है, और ये हर कोई जानता है, हर पति पत्नी समझते हैं इस चीज़ को जो मैं बोल रहा हूँ। शायद वो फ्रंट पे आके बात नहीं करना चाहते इस पे, लेकिन बैक ऑफ माइंड वो ज़रूर इस बात को समझते हैं और सोचते हैं इसके बारे में। दोस्तों, कोई भी व्रत है, उसका एक मर्म होता है। मैं करवा चौथ के अलावा कोई भी व्रत आप करते हैं, अपनी किसी भी प्रकार का व्रत करते हैं, तो उसको उसकी वस्तुनिष्ठता के हिसाब से, उसकी पौराणिक व्यवस्था के हिसाब से, उसकी मान्यता के हिसाब से करना चाहिए। नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान तो कहते ही हैं कि पेट पूजा बाकी सब दूजा। फिर आप पेट की भरण पोषण की अच्छे से व्यवस्था करिए, आपस में मिलजुल कर रहिए, हंसते खेलते मधुर संबंध बना कर रखिए जीवन भर, यही जीवन है। हाँ, मानता हूँ कि करवा चौथ का व्रत बंद नहीं होगा, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं, बहुत सारे बिजनेस जुड़े हुए हैं। तो उसका बंद होना तो, या कोई भी व्रत कहीं न कहीं किसी न किसी ज़रूरत को पूरा करता है। सामाजिक, व्यावसायिक, पारिवारिक जो भी मान्यताएं हैं, उनको कहीं ना कहीं पूरा तो करता है, लेकिन आडंबर से दूर रहना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से एक दूसरे को देख करके करना, वो कर रहा है तो मैं भी करूं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी मर्मता को जाने, उसकी वस्तुनिष्ठता को जाने, उसके कारण को जाने, यह ज़रूर समझें कि आखिर वह व्रत किस लिए है, और उसको मन में धारण करें। अगर आप करवा चौथ का व्रत वास्तव में मनाना चाह रहे हैं, तो ये पूरे साल दिखना चाहिए आपके जीवन संबंधों में। उतार चढ़ाव आएंगे लाइफ में, हो सकता है आपका आपस में मनमुटाव भी होगा, जीवन है, होगा, लेकिन उन मनमुटावों को दूर करके 2-4 घंटे 6 घंटे के बाद आपस में जुड़िए, बातें करिए, ख़त्म करिए उन चीज़ों को, और जीवन में मधुरता बनाए रखिए। आपसी सौहार्द, आपसी वैवाहिक संबंध जो आपका है, एक दूसरे के परस्पर मित्र बन के रहिए, एक दूसरे का सहयोग बनिए, एक दूसरे के पीछे मत पड़िए। एक दूसरे के पीछे पड़कर कुछ हासिल नहीं होगा। मैं बड़ा, तू बड़ा, तूने ऐसा कर दिया, मेरा माँ अच्छी है, तेरी माँ ख़राब है।
ससुराल वालों का या अपने मायके वालों का पक्ष विपक्ष ना करिए, दोनों को पक्ष रखिए, दोनों के मर्म को समझिए, आपसी सौहार्द बना के रखिए। जीवन मधुर होगा, खुशहाल होगा। और ये व्रत तो ऐसे ही पूरे साल चलता रहेगा। ये व्रत अपने आप ही 365 दिन का व्रत हो जाएगा। ये एक करवा चौथ यानी कि कृष्ण पक्ष की चौथ को ना मना करके ये पूरे 365 दिन का हो जाएगा दोस्तों। एकता बना कर रखिए आपस में। जब आप एक पति पत्नी जब आता है, एक दाम्पत्य जीवन में जब आता है, तो उसके साथ 2 परिवार जुड़ जाते हैं। पहले तो वो अकेला होता है। अकेले का मतलब कि उसके माँ बाप या उसके रिश्तेदार होते हैं साथ में। लेकिन जब आप शादी होकर के दाम्पत्य जीवन में आते हैं, तो आपके साथ 2 परिवार जुड़ जाते हैं। तो दोनों की प्रासंगिकता को समझिए, दोनों के पॉजिटिव साइड्स को लेकर चलिए। नेगेटिव साइड्स भी हर जगह होते हैं, लेकिन सिर्फ मैं नेगेटिव हूँ, तुम पॉजिटिव हो, या तुम ही नेगेटिव हो, तुम्हारा परिवार ही खराब है, फलाना ढिमका, ऐसा करके पूरे साल गुजारें और एक दिन चौथ मनाएं, तो मुझे थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है। बाकी आप लोग समझदार हैं। शिक्षा तो आगे आकर शिक्षा का जिस तरीके से विस्तार हो रहा है दोस्तों, उस तरह की चीज़ें आगे ज़्यादा प्रासंगिक होती जा रही हैं। और आगे आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि ये चीज़ इन सब चीज़ों में शिक्षा ही बदलाव लेके आएगा। शिक्षा सर्वोपरि है, मगर वो नंबर लाने वाली, मार्कशीट वाली शिक्षा नहीं चाहिए। समझने की क्षमता विकसित करिए आपस में। इसी के साथ मैं मनोज भारती आज के लिए आपसे विदा लेता हूँ, और करवा चौथ की आप सभी को हार्दिक बधाई। नमस्कार।